सुबह बखैर, सलाम सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हमारी और आपकी इस हफ्ते की पहली मुलाकात है। जबरदस्त सा वीकेंड गुजार कर खूब रेस्ट करके और पूरे हफ्ते की एनर्जी लिए मैं वापस आ चुकी हूँ। आपने भी पूरे वीक की प्लानिंग्स कर ली होंगी और इन्हीं प्लानिंग्स के साथ आप भी आज के दिन का आगाज कर रहे होंगे। मौसम के मिजाज अब आहिस्ता आहिस्ता आखिर तब्दील होने लगे हैं और दिन के वक्त तो खैर खासी गर्मी होती है, लेकिन सुबह और शाम के औकात में गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो जाती है और अगर हवा चलने लगे तो मौसम अच्छा खासा खुशगवार भी लगने लगता है। मौसम के मिजाज दिन भर कैसे रहेंगे, इस हवाले से हम मजीद भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब शहरियों के मसाइल की बात करें तो शहर की कई गलियां सड़कें अंधेरे में डूब चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते जी बात करेंगे कुछ कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, जो कि दिन ब दिन कहा जा रहा है कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर नित नई इजादात सामने आ रही हैं। अब कोरोना से बचने के लिए एक हेलमेट तैयार किया गया है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। कोरोना वबा में लोग सिर्फ महंगे फेस मास्क ही नहीं बेच रहे, बल्कि अब एक कंपनी ने कोरोना हेलमेट भी पेश कर दिया है, जो साइंस फिक्शन फिल्मों में खलाई मुसाफिरों के मखसूस हेलमेट जैसा दिखाई देता है, जिसकी कीमत भी खलाई यानी $199 है, जो 23,000 पाकिस्तानी रुपए जितनी बनती है। इस हेलमेट का बाकायदा नाम माइक्रो क्लाइमेट एयर, जिसे एक अमरीकी इंजीनियर ने इजाद किया है और वेबसाइट पर उसकी कई खूबियां भी गिनवाई गई हैं। बताया गया है कि आप इसे पहनकर आसानी से सांस ले सकते हैं, आपको घुटन का एहसास नहीं होगा, जबकि सांस लेते दौरान आपकी नाक और मुंह से खारिज होने वाले आबी बुखारात इसके मजबूत और शिफाफ शीशे को धुंधलाते भी नहीं हैं। पहनने वाले को साफ सुथरी और ताज़ा हवा की फराहमी जारी रखने के लिए इसमें एक अदद नन्ना मुन्ना सा वेंटिलेटर भी नस्ब किया गया है, जो एक मरतबा चार्ज हो जाने के बाद मुसलसल 4 घंटे तक काम कर सकता है। इसे इतना हल्का और नरम बनाया गया है कि पहनने के बाद भी आपके कंधों और गर्दन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता और आपको यूँ लगता है जैसे आपने हेलमेट ही पहन रखा हो। इसका शीशा खास अंदाज से गोल बनाया गया है ताकि आप इर्द गिर्द के मंजर पर उसी तरह नजर रख सकें जिस तरह आप आम हालात में रखते हैं। और अब अगर इसमें वाकई ही इतनी ज़्यादा खूबियाँ मौजूद हैं तो फिर इसकी कीमत $199 भी मुनासिब लगती है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी, पंजाब हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब ने सयाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर कहा है कि ऐप के जरिए शहरी सयाहत से मुतालिक मालूमात और खदमात ऑनलाइन अब हासिल कर सकते हैं। डिटेल्स क्या है, लियाकत अंसारी रिपोर्ट में बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास सरदार उस्मान बुज़दार ने टूरिज्म पंजाब और DTS सिस्टम की एप्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 511 सियाहती मुकामात के बारे में तमाम मालूमात पंजाब टूरिज्म ऐप के जरिए मुहैया की गई हैं। ऐप के जरिए सियाहती मुकाम का रूट भी मालूम हो सकेगा। शहरी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब की मुतलका सहूलतों से ऑनलाइन इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि TDCP के होटलों की बुकिंग भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। DTS सिस्टम ऐप टूर ऑपरेटर्स के लिए मुतारिफ कराई गई है। टूर ऑपरेटर्स अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। टूर ऑपरेटर्स के अमूर को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ई-पेमेंट की सहूलत भी फराहम करने की हिदायत की। इफ्तिताही तकरीब में मुशीर वज़ीर आला बराए सियाहत आसिम महमूद और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, डिटेल्स आपने जानी। इसी हवाले पे मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, बताइएगा, एक अच्छी ऐप का इफ्तिताह किया गया है। बिल्कुल बुनियादी तौर पर हुकूमत पंजाब का इकदाम उस तरफ है कि जहाँ पर वो सियाहत को फरोग देना चाहती है और सियाहत को एक इंडस्ट्री का दर्जा देकर इसको जो है वो परवान चढ़ाना चाहती है। पहले हुकूमत पंजाब ने सूबा भर के तमाम जो रेस्ट हाउस थे वो पब्लिक के लिए ओपन किए कि वहाँ पर वो जो है वो सियासी मुकामात और जो दूसरे मुकामात पर जाना चाहें तो उनकी एक्सेस उनको दी गई। और अब ये एक सियाहत के आलमी दिन के मौका पर एक ऐसा ऐप मुतारफ कराया गया जिससे 511 जो सियासी मुकामात हैं उनके बारे में पंजाब टूरिज्म की जो सहूलतें हैं, जो बुकिंग का तरीका कार है, तमाम वो सहूलतें वहां पर मिल सकेंगी। साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने यह भी हिदायत की है कि जो शख्स ऑनलाइन बुकिंग कराता है उसके लिए ई-पेमेंट का भी
किया जाए ताकि वहीं पर वो ऑनलाइन बुकिंग के साथ अपनी ई पेमेंट भी कर सके। और इसके लिए जो है गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। और टूर करने वाले टूरिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए भी एक अलग से जो है वो ऐप मुतारफ कराई गई है ताकि वो भी जो है वो अगर जो कहने के बाद में जब वो ऑपरेटर्स जो है वो बुकिंग करते हैं तो उनको भी तमाम मालूमात और सहूलतें जो हैं वो उनके हवाले से पूरी आगाही हो। सियाहत के फरोग से रोजगार के नए और बुनियादी तौर पर जो हमारे हम उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। उनके लिए जो रास्ता सड़कें उनको बेहतर किया जा रहा है और वहाँ पर सहूलतों को बेहतर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आवाम को जो है ये भी सहूलत दी जा रही है कि वो ऐप के जरिए ही घर बैठे मालूमात हासिल करें और जिस सियासी मुकाम के लिए वो दिलचस्पी रखते हैं उसकी बुकिंग करवाएं। ठीक है लियाकत अंसारी, हमें ये बताइए कि पहले भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत सी ऐप्स मुतारिफ तो करा दी जाती हैं लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर बर वक्त ना तो कोई फीडबैक मिलता है ना लोगों को सहूलत मिलती है और बस ऐसे ही चलती रहती है। इसको फाल रखने के लिए, इसको चलाने के लिए क्या स्पेशल इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए और दूसरे हैं उनको ये कहा है कि वो जो है वो और ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे कि सयाहत के दिलदादा अफराद के लिए एक ऐप मुतारिफ करा दी गई है ताकि अब उनको कहीं भी जाना हो पंजाब भर में तो उनको बुकिंग्स के लिए किसी तरह की परेशानी की नहीं होगी, बल्कि उनको जो है वो सिर्फ ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जगहों के बारे में भी, होटल्स के बारे में भी, रिजॉर्ट्स के बारे में भी आप बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से जो कि हर गुजरते दिन के साथ सर उठाती जा रही है और शहरियों को परेशान करती जा रही है और सरकार के निर्खनामों पर इम्प्लीमेंटेशन करना या करवाना भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। इसी हवाले पे बात करनी है जी। आज मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन सी सब्जियां महंगी हो गई हैं, कौन से फ्रूट्स की कीमतें कुछ कम हो गई हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा कौन सी मार्केट में मौजूद हैं आप, क्या सूरत हाल? इसी तरह मैं इस वक्त गड़ी शो बाजार में मौजूद हूँ और अगर आज की मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट की बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है, जिसमें 2 जो है वो सब्ज मसाले हैं जबकि 2 जो है मौसमी सब्जियाँ। सब्ज मसालों में जो है वो प्याज की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया, 60 रुपए फी किलो मुकर्रर की गया सरकारी नरखनामों में कीमत। ताहम अगर प्याज अगर बात की जाए ओपन मार्केट में तो 70 से 80 रुपए फी किलो तक जो है वो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो टमाटर है उसकी कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया और टमाटर 95 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। सरकारी नरखनामों में दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत 95 रुपए मुकर्रर है, लेकिन जो शहरियों को टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है वो 120 से 140 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर दीगर सब्ज़ मसालों की बात की जाए लहसन की तो लहसन 210 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ये 210 रुपए सिर्फ जो है वो सरकारी रेट लिस्ट तक मुकर्रर है क्योंकि 300 रुपए फी किलो तक शहरियों को लहसन फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत बदस्तूर जो है वो बुलंदतरीन सतह पर बरकरार है, 550 रुपए फी किलो सरकार के नरखनामों में जो है वो अदरक की कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में अदरक 680 से 700 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो आज जो है वो शिमला मिर्च की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ, 182 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शिमला मिर्च जो है वो शहरियों को 220 से 240 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, 78 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन भिंडी जो है वो 78 के बरक्स जो है वो शहरियों को 120 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। दीगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो फूल गोभी की कीमत जो है वो 83 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई आज के नरखनामों में, लेकिन शहरियों को जो फूल गोभी है वो 100 से 120 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। मेथी की कीमत 182 रुपए फी किलो की मुकर्रर की गई है, लेकिन मेथी 182 के बरक्स 250 रुपए फी किलो अब्दुल कादिर, महंगाई अब्दुल कादिर हमें ये बताइए कि सरकार के रेट लिस्ट जो है उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सरकार के नरखनामों पे तो किसी भी जो है वो सूरत अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकारी रेट लिस्ट जो है वो सब्जी फरोशों के पास मौजूद है, सब्ज मंडियों में मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद ना सब्ज मंडियों में होता है
और ना ही गली मोहल्लों के जो सब्जी फरोश हैं, जो शहरियों को सब्जियां फरोख्त करते हैं, वहाँ पे अमल दरामद होता नज़र आता है। अगर इस हवाले से सब्जी फरोशों से बात की जाए तो कहते हैं कि सब्ज मंडियों में जब इस रेल लिस्ट पे अमल दरामद नहीं होता है तो महंगे दामों सब्जियां खरीद कर सरकार के नरखनामे जो कि कम मुकर्रर किए गए उस पर किस तरह फ़रोग किया जाए। और इस हवाले से जब मार्केट कमेटी की जानिब से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो मार्केट कमेटी का कहना था कि हमारा काम सिर्फ जो है वो सरकारी नरखनामे जारी करना है, जबकि इस पर अमल दरामद करवाना जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम है या प्राइस कंट्रोल कमेटीज का काम है। और प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो हैं वो यहाँ पे तो इस वक्त नज़र नहीं आ रही हैं। शहरी जो है वो सुबह सवेरे सब्जियां खरीद रहे हैं, क्योंकि कोई भी हंडिया पकानी हो, कोई भी पकवान पकाना हो तो सब मसाले जो हैं उनका होना ज़रूरी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और शहरी सुबह सवेरे ही जो है वो प्याज टमाटर जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों खरीद रहे हैं। अच्छा, अब्दुल कादिर मदनी, हमें ये बताइए कि कुछ आटे और चीनी की सूरत हाल बेहतर हुई है? नहीं, आटे और चीनी की सूरत हाल जो है गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो ना तो सरकार के कंट्रोल में आ रही है और ना ही शहरियों की पहुंच में आ रही है। क्योंकि अगर आटे की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 860 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 860 रुपये जो 20 किलो आटे का थैला वो इस वक्त ठीक है। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया जी। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। सईद साहब, ये कब छूटेगी हमारी जान महंगाई से? कुछ लग रहा है आने वाले वक्त में जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है, या फिर कहा जा रहा है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ये महंगाई का मामला जो है ना बड़ा पेचीदा है। कंट्रोल क्या करना है इन्होंने? जो सिस्टम इन प्लेस है वो मंडी का सिस्टम है। मंडी में रसद और जो तलब है उसकी बुनियाद पे प्राइसेस तय होती हैं। आइन में आपने लोगों के हकूक लिख रखे हैं, माशी निज़ाम एन उसकी जिद है जो इस वक्त इन प्लेस है। और दूसरी बात ये कि कभी आपने गौर किया चीनी की कीमत बढ़ती है तो अपोजिशन बड़ा शोर मचाती है, ओहो चीनी की कीमत बढ़ गई, और वही लोग बेनिफिशियरी होते हैं जो शोर मचा रहे होते हैं, क्योंकि मिलों के मालिक भी वही हैं जी। इसी तरीके से आटे का मामला है, इसी तरीके से दवाइयों का मामला है। अब दवाइयों में जो कार्टल्स हैं, जो अब दवाइयां उन्होंने बढ़ाई हैं और ये बताया है जी कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये इससे बचा जा सकता था। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं, तो इन्हें चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कि वो कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे वो दवाइयां बनवाए और सस्ती दे। और इसके अलावा मैं और आपको दवाइयों के हवाले से एक स्कैम बताता हूँ, वो ये है, और इनको लिख के दिया था इनके अपने ही एक ऑफिशियल ने, कि अगर एक दवाई 2.5 mg की है और एक दवाई 5 mg की है तो उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक जैसी है। एक तो रेगुलेटरी रिजीम बहुत वीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये कार्टल्स बहुत बड़े फैल गए हैं, इनके पास इतने माली वसाइल हैं कि ये किसी रेगुलेटर को भी खरीद सकते हैं। और यही होता रहा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में, बड़ी मुश्किल से अब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अख्तर हुसैन शेख को निकाला, जो कभी फौत हो जाता है कभी जिंदा हो जाता है। उस पर रेफरेंस फाइल हो तो पता है मर गया है, उसके बाद रेफरेंस हटता है तो आगे फिर सीट पे, यानी उनको अभी रिसेंटली उनको फायर किया गया है। इसी तरह से आसम साहब हैं, उनको भी काम करने से रोका हुआ है। तो ये चीजें हैं कि हुकूमत के बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा है कि जिस भी मामले में देख लें वहां पर बजाय इसके कि चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब देखें ना कि अब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही हमारे मुल्क में, करप्शन बिल्कुल जीरो हो चुकी है, इदारों में इस्लाहात आ चुकी हैं। सर, अब तो महंगाई नहीं होनी चाहिए, अब तो सरकार के निर्खनामों पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हल क्या है इसका अगर अभी भी ऐसा सब कुछ चल रहा है तो? देखें, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग रुकती है। अब आपने जो एक्ट 1992 का एक्ट कानून में मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता खुला छोड़ गया है सागदार। कानून 1992 में बना दिया, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट कहते हैं, कि आप बाहर से जितने पैसे भी ले आए तो, और वो डॉलरों में हो, तो आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इन्होंने तो हवाले को लीगलाइज कर दिया था। अच्छा, अब वो तो पकड़े इसलिए गए क्योंकि जो नैब एक्ट है वो बाद में आया, और उसने कहा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपसे पूछा जाएगा, वरना पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर आप नहीं हैं और उस 92 के एक्ट के तहत आप पैसे अंदर ले आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मामलात हैं, ये पूरे निजामाती और सिस्टेमिक फेलियर है। इस निजाम को बदले बगैर कुछ नहीं होगा, ना कीमतें कम होगी। कौन सी कीमतें कम हुई हैं? 2008 की कीमतों को आप 2013 से कंपेयर करें,
2013 को 2018 से कंपेयर करें, 2018 को, तो ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये है, और ये एक फ्लॉड सिस्टम है। ये निज़ाम में लोग तब्दीली चाहते हैं, और जब तक इस निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी और ये कार्टल्स के हाथों में आप जो है। ठीक, काजी साहब इस पे सर मजीद भी बात करते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हमें ये बताइए कि कहा जा रहा था बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म बना लिया गया है, सिस्टम बनाया गया है, कैंप्स लगे थे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के, प्राइस मजिस्ट्रेट दुकानों पे जाके छापे मारे थे, कुछ उन तमाम चीजों का नतीजा सामने आया है मार्केट में? नहीं, बस ये जो है वो एक हद तक था। जब तक ये कैंप लगे हुए थे तब तक जो है वो शहरी जाते थे और जाके मौका पर शिकायत कर देते थे। अब अगर इस वक्त बात की जाए गड़ी शो, अलामा इकबाल रोड, इसके साथ साथ जो है वो जीटी रोड या दीगर मुल्का जितने भी इलाके हैं जहाँ पे गली मोहल्लों में लोग जो है वो शेयर ज़रूरिया खरीदते हैं, कहीं पे कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा है। शहरी जो हैं वो मजबूर हैं कि महंगी चीज़ें खरीदें। और इसके अलावा जो है महकमा ज़राअत की जानिब से मंडियों में कैंप लगाए गए थे, लेकिन उन मंडियों के कैंप भी जो है वो चंद दिन तक चले। उसके बाद जो है वही सूरत हाल है कि जो मार्केट कमेटी है वो एक रिलीज जारी कर देती है, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी से। अब्दुल कादिर साथ ही रहिएगा। काजी साहब, सर हमें ये बताइए कि ये चीनी का मामला, ये आटे का मामला, आपने कहा कि पूरा निजाम बदलने की जरूरत है। हमारी मौजूदा हुकूमत क्या उस रास्ते पर है कि आगे जाके चले, थोड़ा मजीद हम इंतजार करने को तैयार हैं, आगे जाकर निजाम बेहतर हो जाएगा, बदल जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब का जो विजन है वो तो ये इस निज़ाम, वो समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए उनका जो पूरा, अगर आप उनकी तारीख देखें तो वो यही समझते हैं कि जी इसके अंदर से करप्शन निकाल दें, और ये तो वो निज़ाम के बदलने करना पड़ेगा। अगर कोई तब्दीली आनी है तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो बिजली का आपका निज़ाम है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। इसमें जो 75 बिलियन डॉलर जो है जाया हुआ है 1994 से लेके अब तक, 45 बिलियन डॉलर तो वर्ल्ड बैंक भी मानता है 10 सालों में। अगर 10 सालों में बिजली में खाया गया है इन कार्टल्स के हाथों, तो 20 सालों में कितना खाया गया होगा। तो जब तक ये की सेक्टर्स को आप कंट्रोल में नहीं लाते, वहां आप जाके जो है वो रिसीवर्स नहीं बिठाते, इनका ऑडिट नहीं करते, और जो रिपोर्ट्स अब तक बन चुकी हैं उन रिपोर्ट्स पर अमल करके एक उसका सरकारी तौर पर ऑडिट करके इनको कार्टल्स के हाथों से, अब कराची के इलेक्ट्रिक है, अब देख लें, आपके वजीर मसूफ फरमाया करते थे ये बिजली नहीं बन रही बल्कि डकैती हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सब कहा था जब वो खुद पानी और बिजली के वजीर थे। तो मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी सरकार इनके साथ मिल जाएगी तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा, इस्लाहात नहीं आएंगी, ये मसाइल जूं के तूं बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, महंगाई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लाहौर शहर मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा सर उठाए खड़ा होता है। लाहौर शहर जो कभी अपनी रोशनियों की वजह से एक अलग शनाख्त रखता था, अब आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों में डूबता दिखाई दे रहा है। शाम ढलते ही शहर के अक्सर इलाके हैं जो कि तारीकी में डूब जाते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के 80,000 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को शहर में स्ट्रीट लाइट्स से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि शहर में 2,66,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 80,000 से जायद ऐसे पॉइंट्स हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं हैं। शहर के 1,86,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स लगाई तो गई, लेकिन उनमें अक्सर खराब पड़ी हैं, जिसके बाद शाम ढलते ही घुप अंधेरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लेने लगता है। अगर बात की जाए शहर की बड़ी शाहराहों की, तो 900 से जायद पॉइंट्स ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं है। शाहराहों पर रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से हादसात की तादाद में तो इजाफा हो ही रहा है, साथ में ही जराइम पेशा अनासिर को भी बहुत सहूलत मिल रही है। जबकि यूनियन काउंसिल स्ट्रीट्स के 2 लाख से जायद पॉइंट्स में से 74,000 पॉइंट स्ट्रीट लाइट से महरूम है। पंजाब हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के माबैन जारी इख्तियारात की सर्द जंग का खुमियाजा सिर्फ आवाम भुगतती है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 274 यूनियन काउंसिल्स में और स्ट्रीट लाइट्स की स्कीमें सियासत की नजर हो गई हैं। साल 2020 गुजरने को है, लेकिन शहर की सड़कों को रोशन करने के दावों पर अमल दरामद होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी हवाले से मजीद हमने बात करनी है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़
इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, किसकी जिम्मेदारी है शहर की रोशनियों को बहाल रखना, मेंटेनेंस करना इन स्ट्रीट लाइट्स की? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका ये भी शुक्रिया कि आपके प्रोग्राम में रोज़ाना जो है वो मसाइल पर बात की जाती है शहर लाहौर के, और शहरियों के जो आवाज़ है आपका प्रोग्राम दिन ब दिन जो है वो उठाता है, और शहरी आपके प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, और इस वाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कथारसिस हो रहे हैं कि क्या कर रही है हुकूमत, क्यों नहीं इस तरह से हो रहा। अगर सफाई देखें, महंगाई देखें, तो कोई भी चीज़ देखें तो हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, लिट होने की बजाय अनलिट है, रोशन नहीं है, बंद है, जैसे लाइटें बंद है। इस वाले से वज़ीर आला पंजाब जो है वो अफसरान का सफाया तो कर रहे हैं, मगर नीचे से कुछ नहीं हो रहा। मसाइल जो है वहीं के वहीं हैं, और जो सजाएं हैं वो अफसरान को इसलिए दी जा रही हैं कि जी आप ये लाइट पे हम इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले मेरी सहूलत के लिए भी और हमारे देखने वालों के लिए भी हमें ही पहले ये बताइए कि ये हमारे शहर में मैकेनिज्म क्या काम करता है। अगर शहर की स्ट्रीट लाइट्स खराब होती हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, किस इदारे की जिम्मेदारी है? अगर लगा दी जाती हैं तो दोबारा उसको मेंटेन करना, उसको बहाल रखना कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, किसकी जिम्मेदारी? मैं आपको ये बताऊं, ये बताइए हमें पहले। मैं आपको ये बताऊं कि आपकी ये जो ज़िलाई और बल्दियाती हुकूमतें जो मर्ज़ वजूद में आती हैं, ये आर्टिकल का हिस्सा हैं, ठीक है, और सेक्शन 4 के तहत ये बनाई जाती हैं हुकूमतें ताकि आम शहरी को इसका फ़ायदा हो। अब जब ये आम शहरी को बुनियादी फ़ायदे देने के लिए ये हुकूमतें लेकर आई जाती हैं, तो मुकामी हुकूमतें इस पर आपके पूरे पंजाब में 455 हैं, जिनमें से एक आपकी शहर लाहौर की बल्दिया उस्मान लाहौर, जो पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, पंजाब नहीं पूरे आपकी आबादी के हवाले से ना, और उसमें पंजाब की पहली सबसे बड़ी जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ये बल्दिया उस्मान लाहौर है। अब इसमें जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, इसमें पहले थे 274 यूनियन काउंसिल, अब ये इनको डिफंक्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया हुआ। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिसेज रह गए हैं, जिसमें आपको जो हुक्मनामा जारी होना है आपके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर से होना है। अब ये पिछले 4 साल से 2017, 2018, 19, 20 आ गया है, लाइट्स का मसला नहीं हल हो रहा। एक दफा हुआ था कि 2018 में जब नून लीग के मेयर थे, उन्होंने पूरे शहर लाहौर की लाइट्स ऑन करवाई थी। नून लीग का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि तब आपके चेयरमैन मौजूद थे। बल्दियाती नुमाइंदों का बड़ा अमल दखल होता है, ये बात नहीं है कि वो जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता है ना, वो उसके ऊपर पूरी निगाह रखते हैं, कम से कम शहरी की आवाज़ बन जाते हैं। अब वहाँ पे शहरियों की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब ये तमाम निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर आ गया है। अब ये जाने और अफसरान जाने शहरियों की आवाज़। अच्छा मुझे बताएं, आप एक आम शहरी बन के अपने ही इलाके में किसी यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी के पास जाते हैं, हाँ जी बाजी मैं कर दूंगा, विल आ जाएगा, कंडीशन लगा देगा इफ की कि अच्छा कर दूंगा अगर ऐसा हुआ, अगर फंड आ गए। अगर आप किसी चेयरमैन के पास जाएं तो चेयरमैन पता क्या कहता है, बाजी इंशाल्लाह आपका लाइएगा, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ट्विस्ट पैदा कर देती है, और यही चीज़ जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है, पता नहीं अब होने या नहीं होने, वो एक अलग कहानी है। आपके शहर लाहौर में आपने बड़ी तफसीलन बताया नाज़रीन को कि इस वक्त हमारे जो शहर में लाइट्स हैं वो इतनी हैं और उनकी सूरत हाल इस वक्त इतनी है। मैं आपको मुख्तात अंदाजे में जो हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 4236 जो मेन आर्टरीज हैं, मार रोड डालकर, मार रोड, जे रोड, इसी तरह मॉडल शहराएं इनमें शामिल हैं, मॉडल शहराएं, और यहाँ से शुरू होती हैं 4236। 4236 में से जो लिट है, जो रोशन है, वो है 3297। यानी ज्यादा खराब है, कम रोशन है? नहीं ज्यादा रोशन है, कम मगर क्यों खराब है वजह बताता हूँ। अब देखें 939 पॉइंट्स, यानी कि 939 रोड्स जो हैं वो अनलिट है। यानी कि आप अगर 4500 में से कह देना कि 200 रोड जो है या 200 पॉइंट्स अनलिट हैं, तो बात मानने में आ जाती है, कोई मसला नहीं है जी, ये हजारों पे गेम चल। अब ये देखें यूनियन काउंसिल लेवल पर जो आपकी 15,635 आर्टरीज हैं, यानी कि मेन रोड्स की आर्टरीज जो जाती हैं गली मोहल्लों में, उनमें 10,365 लिट हैं और 5,288 जो है वो अनलिट है, रोशन नहीं है। किसकी जिम्मेदारी? मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की। बता कहाँ पर है वो? अब बता तो रहा हूँ कि अफसरान का सफाया है और नीचे से मसाइल जूं के तू है।
अब इस हवाले से कमेटियां बनाई जा रही हैं, इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदारियां वज़ीर आला साहब ने जो लाहौर के मसाइल हल करने के हवाले से कहा था ना, एक कमेटी भी बनाई थी उन्होंने जिसमें वो तजावुजात था, अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, उसमें स्ट्रीट लाइट्स का मसला भी मैं आपको पहले बता दूं, जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी बनती है। अच्छा, कमेटी तो आपको पता है कमेटी होती है, आप आज डाल दें 3 साल बाद जब आपकी कमेटी निकलती है तो पता नहीं बंदे कहां से कहां चले जाते हैं। अब कमेटी बनाने का मकसद है कि 10 बंदों पे कमेटी बना दी, 10 बंदे जी हम हैं, तो पहले वो नहीं थे, पहले उनको नहीं पता था कि अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? शहरियों को। एक तो अंधेरा, ऊपर से जराइम पेशा नासर की ये कितनी बड़ी हेल्प हो रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, रोशनियां ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं इलाकों में। आप सुबह फजर की नमाज, जो लोग नमाजी जाते हैं, असल में तो सुबह जो है वो इस तरह होनी चाहिए, रोशन होनी चाहिए, और जैसे ही वो नमाज पढ़ के बाहर आते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान पर रोशनी आ जाती है। और वही लोग जो नमाजी होते हैं वो गली मोहल्लों की लाइटें भी बंद कर रहे होते हैं, उनको ना बंद करने की जरूरत है ना चलाने की जरूरत है, चलती नहीं है, खराब है। अब खराब ना होना एक अलग बात है, स्विच ऑफ है, किसी ने स्विच ऑन नहीं किया, अच्छा छोटी छोटी खराबियां हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। इतना कोई फंड नहीं है कि फंड नहीं है तो इनकी जिम्मेदारी, इनके पास अपना रेवेन्यू है, करोड़ों रुपए में रेवेन्यू है। और ये कोई आप कह रही ना कॉन्ट्रैक्टर को, ये कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, कौन करते हैं, इनके पास अपने स्ट्रीट लाइट्स के जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी मौजूद है, यानी सब परमानेंट भर्तियां हैं, तनख्वाहें जारी हैं, गाड़ियां भी हैं, परमानेंट भर्तियां भी हैं, लोग भी मौजूद हैं, वर्दियां भी हैं, यूनिफॉर्म भी है, आपके पास तमाम तर फिर बात नियत पर आकर ठहरती अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब काम करना, अच्छा काम करते भी यही है, मैं आपको पहले बता ये नहीं है कि मैं इनकी कोई मुखालफत करूँ, या जो शहरी हैं उनको पता है काम करते भी यही हैं, मगर काम करवाने वाला भी तो कोई हो। मकसद तो ये है कि आपने, कमिश्नर साहब ने एक हायरार्की बना दी है, कमिश्नर साहब ने जो हायरार्की बनाई है कि डीसी लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स, वासा, TPLDA तमाम मिलकर जो है ये जिम्मेदारियां तफवीज़ करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, बाकायदा सख्त मॉनिटरिंग करेंगे, कंप्यूटर पे देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, कौन से लेट हैं, कौन से अनलेट हैं। अब ये लेट अनलेट का कहानी तो पता नहीं, अब 1 हफ्ता पुरानी हो गई है, अब कब होंगे ये नहीं पता चल रहा। अब आप आ जाए मेन रोड पे, मान रोड पे आपका GPO चौक से लेकर हाईकोर्ट के दरमियान वाला हिस्सा बंद है, मैं रोज गुजरता हूँ और रोज मैं ये समझता हूँ शायद आज ऑन हो जाएगा, यानी मॉल रोड की नहीं सुनी जा रही तो फिर शायद आज ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब ना हमारे पास एक और मैं बात बता दूं, अब इनके पास तमाम चीजें पता नहीं किस तरह से एक्टिव कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं काम, हमें ये पता लग रहा है कि हो रहा है आजकल काम ना डंडे के जोर पे हो रहा है। मकसद ये है कि जब तक ये, अब वो क्या कहते हैं, बच्चा जब तक ऑफिसर नंबर ना लिख रहा है वो मुंह नहीं दिखाता, इनको ये कहा गया है आपने जब तक 3, 4, 5, 6, 7 दिन में पूरा शहर रोशन नहीं करना, हमें आपने नजर नहीं आना। हो रहा है मगर हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे करेंगे, वो कोई चमत्कार ही होगा, टिच करेंगे तो वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। लेकिन इमरान मलिक, अगर हो रहा होता तो सबसे पहले आपके पास पिक्चर्स भी आती हैं, रिपोर्ट्स भी आप आती हैं, बिलीव सब कुछ करें, आता। अंडर पासिस की सूरत हाल सुन लें जरा, अंडर पासिस से नीचे से गुजरते हुए ना थोड़ा सा डर भी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। अब आप चले जाए ना रॉयल पाम से टुवर्ड हरबंसपुरा की तरफ, आपको लाइटों का जो वो है स्ट्रक्चर तो नजर आएगा, खूबसूरत लाइटें नजर आएंगी, लगे हुए खंबे नजर आएंगे, ऊपर लाइटें ऐसे सोडियम लाइट्स नजर आएंगी, मगर चल नहीं रही, फायदा क्या है। अब मेरा भी घर अल्लाह करता कि माल्टोन या जोहो टाउन या इधर GR1 में होता तो मुझे भी लाइट खुद ब खुद ही मिल जाती। अब उन मकीनों का क्या है कि वो उधर रहते हैं तो उनकी तरफ CM साहब नहीं जा रहे तो वहाँ की क्या लाइट्स ऑन नहीं होंगी? क्या वो जो दरोगा वाला में रहते हैं क्या उधर की लाइट्स ऑन नहीं होंगी? बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि जो स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं वो दिन में भी चलती हैं, रात में भी चलती हैं। अच्छा, और जो नहीं चल रही वो बेचारी दिन में क्या, वो रात में भी नहीं चलती जब जरूरत है। आप बिलीव करें, उस दिन मैं आपकी प्रोग्राम में बैठ के बोल कर गया था कि एबर्ट रोड की स्ट्रीट लाइट बंद है, अगले दिन जब मैं सुबह आया तो बाहर गाड़ी लगी हुई थी, वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको पता। मगर मैं साथ साथ एक और काम करता हूँ, मैं जहां से कहीं से गुजरूं तो मैं उसकी फुटेज अपनी गाड़ी यानी कि कहीं भी बैठे हूँ फुटेज बनाते हैं 8-10 सेकंड की, चलाना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, क्योंकि हम अपनी नहीं शहर की आवाज बता रहे होते हैं, मगर वो फुटेजेस जो है मैं मेन आला अफसरान तक पहुंचाता हूँ, तो वो ताकि दिखाएं लोगों को जो उनके नीचे अफसरान है वो कोई और रिपोर्ट ना दे रहे हो उन तक, तो ये और उसी रेडियस की मैं बताता हूँ कि ये इतनी लाइट्स बंद है। इमरान, ये जो हम रिपोर्ट्स और नंबर्स शेयर कर रहे थे, ये वो सारी रिपोर्ट है जो कि वज़ीर आला साहब को पेश की गई है। अब अहकामात क्या आए हैं, कोई डेडलाइन आई है, कोई दिन बताए गए हैं कि भाई इतने दिन है आप लोगों को? ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर हुआ कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे भी एक दिन तो हुआ नहीं है,
अब 19 सालों में पता तो लग गया है कि अब ये थोड़ा सा देखिए, ये तो गुजार साहब है, ये तो गुजार साहब थे, वो तो शहबाज शरीफ साहब थे सर, वो तो शहबाज शरीफ साहब थे, ये तो गुजार साहब हैं। इनके हत्थे कहाँ पे लोगों ने चढ़ना है, अफसरान ने चढ़ना है। अफसरान को पता है कि ये अब हमने कौन तो सा ये स्टाइल सुना है। था कि वजीर आला साहब खुद कम बोलते हैं लेकिन इनके काम बोलेंगे। हाँ जी, बोल रहे हैं काम। अच्छा। घबराना नहीं बस, ठीक। और परेशान नहीं होना। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, चले जी, आप कहते हैं जी होने क्या जा रहा है? लाइट्स ऑन हो जाएंगी, मैं आपको तक? पहले बता रहा हूँ, चाहे वो महीने में करें, लाइट्स उनको अब ऑन करनी पड़नी है। मुझे जरा आटे और चीनी की ना कीमत कम करवा दें। ऐसा ना हो कि आगे चलते जाएं और पिछली लाइट्स खराब मुझे होती 70 रुपए में चीनी, मुझे 70 रुपए में चीनी दे दें, आपकी लाइट्स ऑन इसलिए हो जानी है। डीसी साहब को पैगाम दें ना जाके, बल्कि सामने देख रहे होंगे आपको, दें पैगाम। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने डीसी का नाम लिया, डीसी को फिर पूरा पावर भी तो दे ना। अब मैं जब उनसे पूछता हूँ, कहते हैं जी ये खुराक का काम है, जब भी मैं काम करने शुरू करता हूँ तो महकमा फूड बीच में आ जाता है, जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। अब उनको कमिश्नर साहब से जब पूछते हैं, वो कहते हैं जी कर लेते हैं। अब सारी हिरारकी जो है, जो काम खुराक है उसने खुराक नहीं करना, उसके डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है अपने, उनके पास पूरा कानून है, वो क्यों नहीं कम करवाते चीनी? तो फिर आके आवाम को बताएं ना कि ये फलां महकमे का काम है, ये वो लोग करें। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो महकमा खुराक की जिम्मेदारी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम है मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट देना आगे। हम ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम तो आपको पता है कि पीछे ही जो बहाल हुआ था वो दोबारा वापस हो गया, ठीक है। और उनके पास जो मजिस्ट्रेट हैं वो कहते हैं कि हमें रेट चेक करने के लिए कहा गया है, ना कि बंदा पकड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। किसी दिन महंगाई पे भी जरूर सेशन रखेंगे और कोशिश करेंगे किसी बड़े अफसर को बुलाने के हवाले से, क्योंकि महंगाई बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खुशामदीद कहते हैं। नहीं, हमें ये बताइए कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोविड में हमारे फनकार बहुत परेशान रहे हैं बेचारे घरों में। अब सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है, रूटीन पे काम आ गया है या अभी भी रूटीन पे नहीं आया? देखिए, बात ये है कि कोविड में जो हुआ है उसका ये खुसारा जितना भी भुगता नहीं, ये आर्टिस्टों ने भुगता है। इनके साथ रिलेटेड जो लोग हैं, टेक्नीशियन है, स्पोर्ट बॉय हैं, और साथ में और एक इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और इसकी सपोर्ट गवर्नमेंट ने भी नहीं की। और हम लोग तो गवर्नमेंट से नाराज है। मैं बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ और मैं पीटीआई की सदर हूँ। मैं नाराज हूँ इसलिए कि हमारे फनकारों की कोई हेल्प नहीं की। जितने भी आप देख लें कि बहुत ज्यादा पिसके हैं, इतनी महंगाई में, ऊपर से महंगाई इतनी है, सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव कहाँ से करेंगे? हमारे थिएटर्स बंद हो गए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद होगी, हमारे टीवी के प्रोग्राम बंद हो गए, वही रिपीट चीजें चलती रही। जब तक नया काम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से? बिल्कुल ऐसे खा नहीं सकते। अभी जब इजाजत मिल गई, सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, तो अब चीजें ठीक हो गई हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। लेकिन अभी फिलहाल वो पीक नहीं है काम की जो होनी चाहिए। अभी तो स्टेप बाय स्टेप उनको बढ़ा रहे हैं, और स्पेशली एसओपीज का भी ख्याल रख रहे हैं और कामों को देखभाल रहे हैं। कोई काम जल्दी अच्छा हो जाए तो प्रोड्यूसर कह देते हैं नहीं जी पेमेंट इतनी नहीं मिल रही, अभी कोविड की वजह से हम लोग बजट का इशू है तो हम लोग आपको काम इस तरह नहीं दे सकते। अभी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये मूवीज का बनाने का या फिर जिस तरह से काम होता है, इसका कोई सीजन होता है कि गर्मी के महीनों में या सर्दी के महीनों में या कोई फ्लां सीजन में बहुत ज्यादा काम होता है? नहीं, ऐसे सारा साल नहीं, सारा साल ही स्पेशल डेज पे ये ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है। जैसे अभी तो कोई मूवीज नहीं आई ना कोविड के दिनों में, 6-7 महीने से अभी इसी प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, तो अभी थी पब्लिक कुछ देखना चाहती थी, इसलिए अभी सब लोगों ने एक चले हैं कि लेके चलो 6-7 मूवी बन रही हैं कि लगाएंगे, सिनेमाघर खुलेंगे जो अभी तक बंद है। वो स्पेशल इस तरीके से नहीं चल सके क्योंकि मूवीज ही नहीं है, क्या लगा के देखना है, तो इसलिए बनी। अभी इसके बाद ईद की फिल्में शुरू हो जाएंगी, ईद बड़ा इवेंट है, फिर बड़ी ईद की फिल्में शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद मुहर्रमों के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी से जो काम हो रहा है ये हमें ईद तक ये पर्दे पे चीजें नजर जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी मेहनत होती है और कितना जो है हमारे फनकार काम करते हैं। अच्छा, बजट के क्या इश्यूज होते हैं? क्योंकि बजट हमने देखा है, हमारी मूवीज के हवाले से बात करें, हमारे आर्टिस्टों के हवाले से बात करें, उनको उतना बजट नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए या वो डिजर्व करते हैं। देखिए, ये तो दूसरों पर डिपेंड करता है ना कि उनको चाहिए ना कि आर्टिस्ट इतना काम कर रहे हैं, तो उनके हवाले से उनको देखना चाहिए कि उनका बजट क्या है, और उन हर चीज़ों को देखना। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आपके ड्रेसेस होते हैं, आपको हर चीज़ को प्रोवाइड करना होता है, तो फिर उसके साथ आप काम सारा दिन फुल टाइम देते हैं। आपकी फुल टाइम की जॉब होती है, 9 बजे उठना, रात को 10 बजे फ्री करना, 11 बजे फ्री करना, तो उसके हिसाब से मुआवजा उतना नहीं मिलता। ठीक।
अच्छा, कल्चर को प्रमोट करने के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री को एक दोबारा से अरूज पे लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर सकती है? अच्छा, जहां तक करने की बात है, कुछ नहीं कर रही। और अगर ये करना माजी चाहे, में कुछ होता था, कुछ कंपैरिजन भी होना चाहिए ना कि माजी की नहीं जी, माजी में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई अभी तक अच्छा जिसने आर्टिस्टों के लिए स्पेशली कुछ ऐसा किया। हाँ, जो गवर्नमेंट भी आती है वो फंड का अनाउंसमेंट जरूर करती है कि आर्टिस्टों के लिए इतना फंड रख दिया गया है, ये आर्टिस्टों को मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं है। ठीक, आज तक किसी को नहीं मिला। हम भी आर्टिस्टों में शामिल होते हैं, चले हमें नहीं तो जो जूनियर्स हैं, जो बेचारे अभी न्यू हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, चलो हम तो सरवाइव कर गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सरवाइव कर सकते, तो उनको तो मिलना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता, ये बातों से बात चलती रहती है। अगर करना चाहें तो आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, तो पूरी दुनिया को ये अगर सारी दुनिया अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट करती है कि हमारा पाकिस्तान है जो कुछ नहीं करता। अच्छा, होना क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आर्टिस्ट? देखिए, एक जैसे आपने पहले बात की है कि हमारे जितने भी स्टूडियोज वगैरह वीरान पड़े हैं, तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कैसे कुछ होगा? तो एक जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करे, फिल्म बनाए, वो अपने बजट को देखे या आर्टिस्टों के लिए हर चीज को प्रोवाइड करे। देखिए, कुछ इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, कुछ पैसा दे, फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए। जहाँ स्टूडियो खूबसूरत हो, उनके ऊपर काम किया जाए, वहाँ पे नई फिल्में बनी जाए, प्रोड्यूसरों को सपोर्ट करनी चाहिए, आर्टिस्टों को सपोर्ट करनी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और फिर ये बात है कि इंडस्ट्री से आप लोगों को पैसा मिलता है, हम लोग टैक्स पेड होते हैं, और फिर फनकार पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मोहब्बत काम का पैगाम भी लेके अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। हम लोग जाके कि सफीर बन के जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। क्या पाकिस्तान है? हम तो अपने आप को ही वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तानी, अपने सर पे, गवर्नमेंट के सर पे नहीं करते। ठीक। अच्छा हनी, आप भी आजकल कुछ फिल्मों में काम करेंगे, उस हवाले से भी हमें बताइए कि वो इलाकाई मूवीज हैं, कुछ स्पेशल इलाकों के लिए हैं? जी डेफिनेटली। देखिए, हम पंजाबी फिल्मों में भी काम करते हैं, उर्दू फिल्मों में भी काम करते हैं, लेकिन हमें जो कोशिश है ना, मैंने ये अपनी पहली एफर्ट की है कि मैं जैसे इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए कि कम से कम पश्तो फिल्म को मैं कर तो उर्दू में रही हूँ, लेकिन उसकी डबिंग जो है ना वो पश्तो में होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें जितनी भी ज़बानें हैं वो हमारी अपनी हैं। जब रहने वाले हम ये मिलते सबके साथ हैं, हम लोग सबके साथ मिलन जुलन, पठान कौम हमारी नहीं है, वो भी हमारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानी है हम सब। तो पाकिस्तानी, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कराची फिल्में बनाए या लाहौर बनाए, तो फिर हम अपने पख्तून भाइयों के लिए भी फिल्में बना रहे हैं ताकि वो भी एंटरटेन करें। हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें काम करना है, वो चाहे वो किसी भी जबान में हो। जैसे इंडिया वाले तामिल और उनकी अजीब अजीब लैंग्वेज है जिनमें वो अपनी फिल्में बना रहे हैं, अगर वो लोग चल सकते तो हम लोग क्यों नहीं चला? अच्छा हनी, हमें ये बताइए कि क्योंकि मैंने तो वो दौर नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना बहुत कि हमारे जितने भी ये शबाब स्टूडियो है, एवरन्यू है, यहाँ पर इतनी रौनकें होती थी कि लोग बाहर लाइनों में खड़े होते थे सिर्फ आर्टिस्टों को देखने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे स्टूडियो जब हम सामने से गुजरते हैं तो बदहाली की दास्तानें सुना रहे हैं। अच्छा, दोबारा से रिवाइव होना कितना जरूरी है ये सब? नहीं, देखिए, फिल्मों का रिवाइवल होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक देखने की बात रही सिद्रा, तब तक तो वो स्टूडियो में मैंने भी नहीं देखी, एवेन्यू और बारी में तो सुना जरूर होगा, सुना बहुत जरूर है, लेकिन उसकी रौनकें इस कदर होती थी और वाकई इसमें कोई शक नहीं, लोग लाइनों में खड़े होते थे आर्टिस्टों की एक झलक देखने के लिए, इतना हो रहा था। अब वो चीजें नहीं है, बट अभी एवेन्यू स्टूडियो में काम हो रहा है, बारी में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन एवेन्यू स्टूडियो में बहुत काम हो रहा है। आजकल 8-10 फिल्में हैं जो बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नेक्स्ट मंथ तो आगे सारी रिलीज होंगी और ईद के लिए भी प्रोजेक्ट जो है ना लोग तैयार कर रहे हैं। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है काम। ठीक, अब हमें ये बताइए कि हमारी किस टाइप की मूवीज हैं जो लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, क्योंकि टारगेट ऑडियंस है ना, टॉपिक्स का अच्छा होना जरूरी है या फिर जो हीरो हीरोइन है जिनको लोग बहुत पसंद करें उनका मूवी में अच्छा होना जरूरी है? अच्छा, मैं ये कहूँगी सीधा, जब तक किसी चीज की बेस अच्छी नहीं ना होती, मूवी कैसी भी हो, तो वो किसी काम नहीं आती है। बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए इसमें मैसेज क्या है, कम से कम कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए पब्लिक को, तभी मूवी का मजा आता है। और स्क्रिप्ट के ऊपर लोग वर्क कर रहे हैं, अब बकायदा स्क्रिप्ट के साथ फिल्में आ रही हैं और बकायदा मैं तो जिनमें काम कर रही हूँ बहुत मजा आ रहा है, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट है कि हिस्टोरिकल मूवीज हैं उसमें काम करने में बहुत बड़ी अच्छा प्यारी आपने बात की है कि कोई भी मूवी है, स्क्रिप्ट है, उसमें कोई भी
किसी भी तरह का सबक होना बहुत जरूरी है। जी, ये बिल्कुल। हमारी सोसाइटी को दे क्या रही है, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम अभी रूटीन की बात करें तो हम उन चीज़ों से कहीं पीछे रहते जा रहे हैं। माजी में हमने देखा कि वो मूवीज़ हो, ड्रामाज हो, जिसमें हमारा कल्चर दिखाया जाता था, या फिर टॉपिक्स इतने स्ट्रांग होते थे कि लोगों के दिलों पे लगती थी वो बात जाके, ये सब कुछ हमारी जिंदगियों से रिलेट करता है। बस वो कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया जैसे बस जो आया देखा बना हाँ, दिया। हाँ। लड़ाई झगड़े, बस मार कुटाई है, गन्ने चला ली, बंदे मर गए और एक ही नाम पे फिल्में बनी जा रही, लेकिन उस टॉपिक से चेंज हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, देर आए दुरुस्त आया, बेहतर हो गए। अब बाकायदा स्क्रिप्ट के साथ फिल्में आ रही हैं और फिर ये चीजें कि न्यू जनरेशन को जो है ना मौका दिया जा रहा है। ये नहीं है कि पुराने वही एक्टर हैं, उन्हीं के साथ आपने काम करना, उनके अलावा कोई नहीं। अभी ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हर बंदे को मौका मिल रहा है काम करने के लिए, वो भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और हम लोग। अच्छा हनी, देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि अब जरा दिल बड़ा कर लें, अब दोबारा से लाहौर में बहुत काम हो रहा है? जी देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री के और मैं जितने भी फैन देखने वाले हैं, मैं उनको यही बात कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम दोबारा से शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं। और ये कि फैमिली मूवीज़ हैं, बाकायदा जो स्क्रिप्ट के साथ आ रही हैं, डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और पब्लिक को एक नई चीज़ मिलेगी। इतनी बुरी जो यादें उनकी 6-7 महीने की गुजरी है ना, इस थकावट से अब उनको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। वो सिनेमा घरों में निकले और मूवीज़ को देखे इंजॉय करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हनी, फनकार के लिए एक्ट करना कितना मुश्किल, क्योंकि वो इंसान है ना, उसके साथ भी अच्छे बुरे हालात हैं, उसके घर में भी परेशानी है, उसके लिए भी टेंशन है, लेकिन जब खुशी का माहौल है, कोई ऐसे सीन्स हैं तो उसने करना है। सिदरा, जहाँ तक फनकार है ना, फनकार मर के एक फनकार बनता है। तो हर बंदे का काम नहीं है फन को लेके चलना। फनकार की जहाँ तक हम लोगों की है ना, हमारे घर में अगर कोई फौतगी भी होगी, कोई मरा पड़ा है ना, तो हमने पब्लिक के लिए जाके फ्रंट तो पे ना हम लोगों ने उनको स्माइल देनी है, उनको हंसाना है, उनके लिए वो खुशियां बांटनी है। बिल्कुल। फनकार को पीछे आप उनका ये नहीं देख सकते कि फनकार की लाइफ क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम दूसरों के लिए हंसते हैं, अपनी जात के लिए बेशक जितना मर्जी। बहुत शुक्रिया हनी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को खुशखबरी देने के लिए कि आने वाले वक्त में मजीद मूवीज बनने वाली हैं, मजीद काम होने वाला है, ताकि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।